त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूँ और प्राप्त ना कर सकूं। हे पार्थ, मैं तुम्हें अपने अवतारों की कहानी सुनाता हूँ जो समय के प्रभाव में कहीं छिपी हुई है। बात है तब की जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचने के बाद विश्राम किया तो हरिग्रीव नाम का एक दैत्य था जिसने चारों तरफ हाहाकार मचाया हुआ था। उस राक्षस ने चारों वेदों को कहीं समंदर में जाकर छुपा दिया था। इसे यूं समझो जैसे एक चोर रात के अंधेरे में अपने अपराध को छिपाने की कोशिश करता है। तब जाके मैंने मत्स्य के रूप में अपना पहला अवतार लिया था। जैसे एक सूर्य अपने पहली किरण से अंधकार को दूर करता है, तब जाके उस समय मैंने एक मनु नाम के प्राणी को ज्ञान दिया था। जैसा एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान की दीक्षा देता है, तब मैंने मनु को सारी वेद विद्या सौंप दी थी और मुझे ये आभास था कि एक भीषण प्रलय आने वाली है। और उससे पहले मैंने हरिग्रीव नामक उस दैत्य को भी रौंद दिया जिसने सारे वेदों को समंदर में कहीं छुपा दिया था। और यही नहीं, इसके बाद मैंने कूर्म के रूप में अवतार लिया। जैसे एक मजबूत पेड़ अपनी जड़ों से जमीन को पकड़ता है, और मैंने ही मंदराचल पर्वत का भार लिया जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन को लेकर विवाद छिड़ गया था, और मैंने ही उनका समाधान किया था। उसके बाद मैंने मोहिनी रूप में अवतार लिया। जैसे एक सुंदर फूल अपनी सुगंध से सबको आकर्षित करता है, और मैंने ही उस अमृत को सब में बांट दिया। जैसे एक माता अपने बच्चे को प्यार से खाना खिलाती है। जब असुर देवताओं के बीच में छिप रहे थे, तब मैंने ही उनका सर काट दिया। जैसे एक क्षत्रिय अपने शत्रु को पराजित करता है। और यही नहीं, इसके बाद मैंने वराह के रूप में अवतार लिया। जैसे एक शक्तिशाली हाथी अपने बच्चे को खतरे से बचाता है। मैंने ही धरा को महासागर से बाहर निकाला, हिरण्याक्ष का नाश किया। जैसे एक सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करता है, मैंने संसार को कष्टों से तार दिया। जैसे एक माता अपने बच्चे को सुरक्षित रखती है। और फिर मैंने ही नरसिंह के रूप में अवतार लिया। जैसे एक अग्नि अपने तेज से सब कुछ जला देती है, मैंने हिरण्यकश्यप का नाश किया और प्रहलाद की रक्षा की, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा भक्त था। जैसे एक पिता अपने बच्चे को सुरक्षित रखता है, वैसे ही मैंने उसकी रक्षा की और इस संसार को पाप से मुक्त कर दिया। जैसे एक सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर कर देता है। हे पार्थ, ये मेरे अवतारों की कहानी है जो समय के प्रभाव में कहीं छिपी हुई है। मैंने समय समय पर अवतार लेकर संसार को पाप से मुक्त किया और धर्म की स्थापना की। जैसे एक राजा अपने राज्य की रक्षा करता है। हिरण्यकश्यप नामक एक असुर था जिसे ये वरदान प्राप्त था, जिसे वो ना तो दिन में मर सकता था और ना ही वो रात में, ना ही वो भीतर, ना ही वो आकाश में, ना ही वो धरती पर। न अस्त्र से न शस्त्र से मानव उसको मार ही नहीं सकता था। यह विपत्ति बहुत बड़ी थी और उसका संहार करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है और कोई भी उसको टाल नहीं सकता। इसलिए मैंने नरसिंह का अवतार लिया, जो एक आधा मानव आधा सिंह का रूप था। मैंने स्तंभ को चीरकर हुंकार किया, हिरण्यकश्यप की छाती अपने ही नाखून से फाड़ दिया। मैंने अधर्म का विनाश किया और सत्य का आगाज किया। ऐसा करके मैंने फिर से धर्म का विस्तार किया। हे पार्थ, मैंने पल पल हर किसी युग में जन्म लिया। और इसके बाद दैत्यराज बलि ने संपूर्ण स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी देवगण चिंतित हो गए थे कि अब क्या होगा। तब मैंने वामन अवतार लिया, जो एक बौने ब्राह्मण का रूप था। मैंने अदिति के गर्भ से जन्म लिया और केवल 3 पग भूखंड का टुकड़ा राजा बलि से मांग लिया। फिर उस ब्राह्मण ने अपना रूप विस्तार किया और एक पग में धरती को नापा, दूजे में स्वर्ग नाप लिया। जब शेष बचा न कोई, मैंने पग रखकर उसके सिर पर फिर से पाताल लोक में झोंक दिया और ऐसा करके मैंने फिर से धर्म का विस्तार किया। हे पार्थ, मैं वही हूँ जो इस सृष्टि के हर एक अंश में व्याप्त हूँ। जैसे एक सूत्र में पिरोए हुए मोती, मैं वही सूत्र दिखाई देता है। अंधकार में भी मैं चंद्र समान चमकता हूँ और जो सूर्य की तरह किरण बनकर पृथ्वी को रोशन करता है और हर एक जीव को जीवन देता हूँ। हर प्राणी का भी मैं सांस हूँ और फूलों में सुगंध बनकर हर जीव के हृदय में बसता हूँ।
मैं वही शक्ति हूँ जिसने परशुराम के रूप में रणआगाज किया था। संपूर्ण धरा को 21 बार मैंने क्षत्रियों का विनाश किया। मैं वही हूँ जो मर्यादित होकर कार्य किया और दुष्ट रावण करने के लिए रामचंद्र का अवतार लिया। मैं वही हूँ जब अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष युद्ध भूमि में त्याग दिया था, तब मैंने ही उसे गीता का ज्ञान दिया था। कालिया नाग के सर पर मैंने ही तांडव नाच किया और एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सब लोगों की मैंने रक्षा की। मैं वही हूँ जिसने दुर्योधन का नाश किया था, दुष्ट कंस के बाह उखाड़ दिए थे। और मैं वही हूँ जिसने शिशुपाल के 100 कटु वचन को माफ किया। जब शिशुपाल ने मर्यादाएं लांघ दी, तब मैंने उसका सर भी काट दिया। हे पार्थ, मैं ही ब्रह्म नारायण हूँ जो समय समय पर धरती पर अवतरित होता हूँ। जब भी धरती पर पाप और अधर्म बढ़ते हैं, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लेता हूँ। मैं युगों युगों में जन्म लेता हूँ और सबको जीवन देता हूँ, और मैं ही सबका प्राण भी ले लेता हूँ। कलयुग में मैं कल के अवतार लेकर फिर से धरती पर आऊंगा और अधर्म का विनाश करके फिर से धर्म की स्थापना करूंगा। हे पार्थ, जब पाप और अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए पुनः जन्म लेता हूँ।